हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड पर। आइए हम लोग चले चलते हैं सीटेट के एक नए टॉपिक पर, जो कि सब्जेक्ट होगा हिंदी। और चैप्टर फर्स्ट है, हम लोग रिवीजन करेंगे यहाँ पे। और पहले चैप्टर का रिवीजन अधिगम एवं उनका अर्जन। तो आइए हम लोग पहले टॉपिक पे चले चलते हैं और जान लेते हैं अधिगम होता क्या है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक शिशु नए नए क्रिया विधियों को सीखता है। तो हम लोग अधिगम के अर्थ पे चलेंगे। और अधिगम का अर्थ होता है सीखना, विविध स्रोतों से सीखना। एक बच्चे की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे का व्यवहार परिवर्तित हो जाना, कहने का मतलब निम्न सिरे से उच्च सिरे तक का ज्ञान प्राप्त हो जाना ही अधिगम कहलाता है। और अधिगम एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मीन्स यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सहज तथा स्वाभाविक होती है। और इसी के क्रम में हम लोग चले चलते हैं वुडवर्थ के अनुसार। सर वुडवर्थ ने यह बताया कि नए नए ज्ञानों को प्राप्त करना और उसके प्रति अनुक्रिया करना ही क्या होता है, अधिगम है। तो नए ज्ञान लेना और उसके प्रति अनुक्रिया करना ही अधिगम है। यचियल और गैरी के अनुसार व्यवहार की शुरुआत अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा होती है। हम लोग अभी आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि बच्चा प्रारंभिक लैंग्वेज अपनी मातृभाषा के रूप में सीखता है, जो कि भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक है और ये अपने आप से सीखता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह व्यवहार के प्रति अनुक्रिया करना सीखता है, अर्थात दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। और उसी के क्रम में यचियल और गैरी ने यह बताया कि व्यवहार की शुरुआत अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा यदि की जाए तो वह अधिगम होता है। आइए आगे चलते हैं अधिगम के प्रकार पे, टाइप्स ऑफ लर्निंग पे। तो इसे 3 मूल रूपों में बांटा गया है। पहला होता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में शारीरिक गतिविधियों के आधार पर अधिगम किया जाता है। कहने का मतलब शारीरिक गतिविधि से सीखना ही क्या है, क्रियात्मक अधिगम है। और शारीरिक गतिविधियों में अपने हाथ पैर डुलाना और हाथों पैरों के माध्यम से सीखना ये आता है। जैसे तैराकी सीखना, कंप्यूटर सीखना, साइकिल चलाना, ये सब क्रियात्मक अधिगम है। अधिगम के दूसरे प्रकार में हम लोग देखेंगे विचारात्मक अधिगम को। विचारात्मक अधिगम किसी वस्तु को देखकर सीख लेना, सुनकर सीख लेना या किसी वस्तु के बारे में विचार करके सीख लेना आता है। तो देखकर सीखना, सुनकर सीखना और विचार करके सीखना ही विचारात्मक अधिगम है। तीसरे क्रम पे हमारा भाषा अधिगम होगा, यानी कि भाषा एक प्रकार की रहस्यात्मक प्रक्रिया होती है, नए नए गतिविधियों पर आधारित होती है और नए नए गतिविधियों के बारे में जानकारी करना ही एक रहस्य है। तो इस प्रकार से भाषा अधिगम जो है वो रहस्यात्मक प्रक्रिया है। यह नियमों को समझाने पर जोर देती है, यानी कि नियमों को समझना और उसे उसका उपयोग करना, नियमों को समझकर उसका प्रयोग करना ही भाषा अधिगम है। यह एक प्रकार से रहस्यात्मक प्रक्रिया होती है और नियमों पर आधारित होती है और नियमों को जानने के बाद उसके प्रयोग पर आधारित भाषा अधिगम होती है। तो इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा अधिगम की परिभाषा आइए हम लोग जान लेते हैं। जैसे स्किनर एवं पावलोव के अनुसार, स्किनर तथा पावलोव ने यह बताया कि भाषा की क्षमता का विकास बार बार अभ्यास करने से, किसी चीज़ को देखकर सीखने से अर्थात जिसे नकल बोला जाता है, तथा रटने से होता है। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो हम लोग यह जानेंगे कि बच्चे अपनी भाषा की क्षमता का विकास अभ्यास के माध्यम से
नकल के माध्यम से तथा रटने के माध्यम से कर लेते हैं। चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की जी यह कहते हैं कि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो जन्मजात होती है, यानी कि कोई बच्चा भाषा को जन्मजात रूप से सीख लेता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग बता दें कि भाषा अर्जन सहज तथा स्वाभाविक है, जो कि अपनी मातृभाषा के थ्रू बच्चा सीखेगा। बट दूसरी भाषा के रूप में उसे कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, तो जो दूसरी भाषा है वह अधिगम का स्वरूप होती है। और इसी के क्रम में हम लोग जानेंगे चॉम्स्की के अनुसार कि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है वो जन्म से ही शुरू हो जाती है, और जन्म से शुरू होने वाली भाषा भाषा अर्जन, और पूर्णतः विकसित होने वाली भाषा जो होती है वो भाषा अधिगम कहलाती है। पियाजे के अनुसार, पियाजे ने यह बताया कि भाषा को समाज में देखकर तथा उसके माध्यम से अंतःक्रिया करके सीखा जा सकता है। सो पियाजे के अनुसार भाषा परिवेश में अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है, यानी कि एक दूसरे को देखकर सीखने के माध्यम से विकसित होती है। तो यह क्रम था पियाजे का। और वाइगोत्स्की ने कहा कि सामाजिक परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका भाषा अधिगम को सीखने में की जाती है, यानी कि जो समाज होता है, जो परिवेश होता है हमारा, वो भाषा के विकास में सहायक होता है। ये वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण कथन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बनते रहते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम देके और एक डेफिनीशन के बारे में पूछेगा। तो सरासर क्रम में हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे। स्किनर एवं पावलोव के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास अभ्यास, नकल तथा रटने की क्षमता पर, जबकि चॉम्स्की ने यह कहा कि भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। पियाजे ने बताया कि भाषा परिवेश की अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, और वाइगोत्स्की जी ने कहा कि भाषा के अधिगम में सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी के साथ आज भाषा अधिगम का ये टॉपिक यहीं पे एंड। कल हम लोग भाषा अर्जन के विषय में जानेंगे, जो कि एक जनरल बेसिस की भाषा होती है, जिसे बच्चा स्वयं सीख लेता है अपने अनुभवों के माध्यम से। सो थैंक यू।